नमस्ते दोस्तों। आज हम अपनी नई कहानी रूट बॉस का भाग 1 पढ़ रहे हैं। यह कहानी है अरमान और आस्था की। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पहला भाग। अरमान कपूर, देश का एक जाना पहचाना नाम। आज उसके गाड़ी के एक्सीडेंट की खबर से पूरी मीडिया में कौतूहल मचा हुआ था। एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर आती है। ड्राइवर ऑन द स्पॉट ही मारा गया। अरमान बेहोश हो चुका था। उसके बचने की बहुत ही कम गारंटी थी। दुनिया भर के बेस्ट डॉक्टर इस वक्त अस्पताल में अपनी टीम के साथ मौजूद थे और अरमान को बचाने के काम कर रहे थे। 18 घंटे की सर्जरी के बाद थके हारे डॉक्टर जब बाहर आए तो अरमान के रिश्तेदार, उसके चाचा चाची ने डॉक्टर को घेर लिया। सभी अरमान से बहुत प्यार करते थे। अरमान अपने घर का एक लाडला बच्चा था। डॉक्टर ने अरमान के बारे में बताया, वह अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उनको रिकवर करने में कम से कम 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि हड्डियां ही नहीं बल्कि उसके मसल्स और नर्व्स भी काफी डैमेज हो चुकी हैं। यह सर्जरी बहुत दिनों तक चलने वाली थी और काफी रिस्की भी थी। अरमान 2 दिनों तक बेहोश रहा था और 2 दिन के बाद जब उसे होश आया तब जाकर उसे बताया गया कि इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है। वह अरमान कपूर जो कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहा, आने वाले महीनों में वह किसी और पर डिपेंड रहने वाला था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि 1 साल का वक्त लगेगा और इस 1 साल में उसे कम से कम 7 से 8 सर्जरीज करवानी पड़ेगी। यह प्रोसीजर लंबा चलने वाला था। वह कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। अपने परिवार के सामने वह शांत था, मगर उसका मन जानता था कि वो अपने आप को कितना लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। जब अरमान को डिस्चार्ज कर दिया गया उस वक्त अरमान के साथ हॉस्पिटल की तरफ से ही एक केयर टेकर को भेजा गया, जिसका नाम शरद था। शरद अस्पताल में काम करता था और वही अस्पताल में अरमान का ध्यान भी रखा करता था। घर आते ही कुछ दिनों के बाद अरमान अपने ऑफिस के काम को घर पर लेकर आने लगा। उसके सेक्रेटरी आस्था, उम्र 23 साल, पढ़ी लिखी, खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड। अपनी पढ़ाई अब भी कंटिन्यू किए हुए थी, बस अपने पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वह नौकरी कर रही थी। सेक्रेटरी अपने साथ फाइल और लैपटॉप लेकर कमरे के अंदर आई। अरमान के बेडरूम को अब उसके ऑफिस की तरह डेकोरेट कर दिया गया था। एक कोने में कुर्सी, टेबल और प्रिंटर से लेकर बाकी चीजें लगाई हुई थी, जबकि दूसरा कोना पूरी तरह से हॉस्पिटल की तरह नजर आ रहा था, जहां पर दवाइयां, तरह तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था, लेकिन अरमान आराम करते करते अब थक चुका था। वो वहां पर बोर होता था, इसलिए उसने अब काम शुरू कर दिया था। जब तक अरमान अपने इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल में रहा था, तब तक उसका काम आस्था ने किया था। अरमान का दाहिना हाथ थी आस्था। उसके खाने से लेकर ऑफिस में उसकी मीटिंग और फिर उसे कार में छोड़ने तक आस्था खुद आया करती थी। वह एक अच्छी असिस्टेंट के साथ साथ पूरी तरह से अरमान की भरोसेमंद एम्प्लॉय भी थी। अगर वह सबसे ज्यादा काम करती थी तो अरमान की सबसे ज्यादा डांट भी वही सुना करती थी। और उसकी एक खासियत थी, अरमान चिल्ला चिल्ला कर भले ही अपना गला बंद करवा ले, पर मजाल थी कि आस्था का एक्सप्रेशन चेंज होता। वो हल्की सी जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बनी हुई होती थी, वही मुस्कुराहट के साथ वो अरमान के सारे गुस्से को भी झेल लिया करती थी। उसके ऑफिस वाले कहा करते थे कि आस्था पर वह गाना बिल्कुल फिट बैठता है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
हमको क्या करना, सर जी हमारे चाहे जितना चिल्ला लें। अरमान आस्था को इसलिए नहीं निकालता था क्योंकि वह भले ही नटखट थी, लेकिन वह सबसे बेस्ट थी उसके ऑफिस की। लड़का सरद, जो कि अब अरमान के केयरटेकर का काम कर रहा था, कुछ दिनों के लिए अब बाहर चला गया था। उसे दुबई में एक अच्छा जॉब ऑफर हुआ था और वह इसके लिए केयरटेकर की नौकरी अब छोड़कर बाहर जाना चाहता था। उसके जाने के बाद अस्पताल वालों ने एक सोफिया नाम की लड़की को अरमान के केयरटेकर के तौर पर अपॉइंट कर दिया था। सोफिया अपने काम में एक्सपर्ट थी, लेकिन वो थी तो एक लड़की, और अरमान को लड़कियों से सख्त नफरत थी। कारण उसका अतीत था। वह 2 बार प्यार में धोखा खा चुका था। अपने टीन एज में उसने 2 लड़कियों पर भरोसा किया और दोनों ही लड़कियां उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। और तब से ही अरमान किसी भी रिलेशनशिप में नहीं बंधा, और उसके लिए किसी लड़की का अपने करीब आने देना भी बर्दाश्त के बाहर हुआ करता था। सोफिया पानी बकेट में पानी लेकर एक नैपकिन के साथ अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई। अरमान ने सोफिया को और फिर उसके हाथ के उस नैपकिन को देखकर समझ लिया कि वह उसे स्पंज बात देने के लिए आई है। वह सोफिया को इस तरह से देख रहा था मानो जैसे उसे अपने आंखों ही आंखों में भस्म कर देगा। सोफिया बेचारी, जो कि जाने कितने ही इस तरह के पेशेंट का इलाज कर चुकी थी, इस वक्त अरमान की आंखों को देखकर पसीना पसीना हो रही थी। अरमान ने चाहकर भी अपना टी शर्ट खोलने नहीं दिया। जैसे तैसे सोफिया ने अरमान के हाथ और पैरों के थोड़े से हिस्से को साफ किया, और जैसे ही उसने टी शर्ट पर हाथ रखा, अरमान ने उसके हाथ को जोर से झटकते हुए कहा, जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। पर सर आप कैसे, आई I मीन आप खुद नहीं कर सकते? क्यों? क्यों नहीं कर सकता? मेरे हाथ पैर सलामत हैं, अपनी जगह से हिल नहीं सकता हूँ, पर अपने आप को साफ जरूर कर सकता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ तुम लड़कियों को सिर्फ लड़कों को छूने के बहाने चाहिए तुम्हें। सोफिया हैरानी से अरमान को देख रही थी। अरमान ने उसके हाथ को झटका और अपनी व्हीलचेयर के रिमोट से अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया। जेट स्प्रे लेकर वह अपने आप को खुद ही साफ करने लगा, और बेचारी सोफिया वहां पर हैरानी से अरमान को देखती रही। वह जब खाना लेकर आई, तब भी अरमान ने उसके हाथ को झटक दिया था, यह कहकर कि उसे पसंद नहीं कि सोफिया उसे खाना खिलाए। सोफिया, जो कि खुद एक ईमानदार एम्प्लॉय थी, उसके लिए किसी भी मरीज का इस तरह से रिएक्ट करना इंसल्ट के बराबर था। पर क्योंकि यह उसका काम था, वह फिर भी बिना किसी शिकायत के अरमान की सेवा में लगी रहती थी। अचानक एक दिन सोफिया बीमार हुई और उसने 2 दिनों की छुट्टी ले ली। क्योंकि अब अस्पताल वाले फिर से एक लड़की को भेजने वाले थे, इसलिए अरमान ने केयरटेकर को भेजने से मना कर दिया। जैसे ही उसने फोन नीचे रखा, आस्था चिंता करते हुए बोली, सर आपने मना क्यों किया? अगर आपके पास केयरटेकर नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे? आपका पूरा दिन का रूटीन चेंज हो जाएगा। केयरटेकर तो तुम किस लिए हो? अरमान ने आस्था को एक नजर सर से लेकर पैर तक देखा। ब्लैक पैंट, व्हाइट कलर की टी शर्ट, उस पर छोटा सा स्कार्फ जो कि उसने टाई की तरह गले में लपेट रखा था, हाई पोनीटेल, आंखों में काजल, हल्की सी लिपस्टिक, एकदम परफेक्ट थी वो।
मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ ना सर। तो क्या हुआ, केयर टेकर की सैलरी ले लेना 2 दिनों के लिए। सर, वो मैं कह रही थी, तुम्हें कहना नहीं, ऑर्डर को फॉलो करना है। अब से तुम मेरी केयर टेकर हो। अरमान जैसे एक ऑर्डर, एक फैसला सुना चुका था, और बेचारी आस्था चुपचाप उसे देखती हुई अपने मन ही मन खुद को कोस रही थी कि उसे क्या जरूरत थी बोलने के बीच में। अब ये आस्था का काम हो गया था। सोफिया के हाथ को झटकने वाला अरमान कपूर आस्था के हाथ को झटक नहीं रहा था। आस्था उसे स्पंज बात दिला रही थी, वो उसके सारे काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसे खाना भी खिला रही थी। क्योंकि वो अभी बीमार था और हमेशा लेटा हुआ रहता था, इसलिए वह काफी चिड़चिड़ा हो चुका था। और आस्था उसके इस चिड़चिड़े मूड को भी काफी अच्छी तरह से संभाल लेती थी। अब आस्था को काम करता देख अरमान अपने मन ही मन दूसरे केयरटेकर के साथ आस्था को कंपेयर करने लगा था। शरद, सोफिया और फिर आस्था, तीनों में उसे आस्था सबसे बेस्ट लगी थी। आस्था की तरफ देखते देखते उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गया था। उसने फोन उठाया और एक मैसेज टाइप करके सोफिया के फोन पर भेज दिया। सोफिया, जो कि अपना बैग लेकर बस आज काम पर आने के लिए निकल ही रही थी, मैसेज देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब उसे हॉस्पिटल जाकर अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था, ना कि अरमान के पास आकर उसको केयर टेकर, एज ए केयर टेकर यहाँ पर काम करने के लिए। आज सुबह से ही आस्था सोफिया का इंतजार कर रही थी। 2 दिन की छुट्टी पूरी हो गई थी और आस्था चाहती थी कि सोफिया आ जाए तो वह अरमान के सारे काम करवा दे। उसने ना तो अब तक नहाया था और ना ही उसने कुछ नाश्ता किया था। बड़ी मुश्किल से तो उस छोटे छोटे डंबल्स आस्था उठाकर लेकर आई थी अरमान के पास, ताकि वह बस हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज अपने बेड पर बैठे बैठे ही कर सके। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रही थी जब अरमान ने उसे टोका, ये तुम अपनी घड़ी को क्यों देखती रहती हो, तुम्हें कहीं जाना है? नहीं सर, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो सोफिया का इंतजार कर रही हूँ, वो आई नहीं है अभी तक। वो नहीं आएगी, अब से 1 महीने के लिए तुम मेरी केयर टेकर हो। जी? अ, म, म, मैं? आस्था के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। बात तो 2 दिनों की हुई थी, अब ये 1 महीना कहाँ से आ गया? पूरे दिन यहाँ पर ही रहती हो, तुम्हारा काम ही क्या होता है? अगर मेरा ध्यान रख लोगी तो घिस नहीं जाओगी। आस्था ने अपने मन ही मन कहा, मैं यहाँ परी रहती हूँ? कोई इन्हें बताए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देते, और कहते हैं काम ही क्या होता है। लेकिन अरमान पर कोई असर नहीं पड़ा था।